आसिम मुनीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे एक तरह से मजबूरी माना जाए या ये माना जाए कि पहले ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की डील जो है वो हो चुकी है? जी बिल्कुल, एक तरीके से प्रेशर की ही बात है कि जी शहबाज शरीफ जो है आसिम मुनीर के बिल्कुल साथ साथ मिलते हैं। क्योंकि हर वक्त हमने देखा है पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप पे हावी होती ही है। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अगर मिलिट्री लीडरशिप को लेकर बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा से ही मिलिट्री लीडरशिप जो है वो लीडरशिप पर हावी रही है। लेकिन मौजूदा समय में आदित्य अगर बात करें पाकिस्तान के मिलिट्री को लेकर तो लगातार पाकिस्तान के मिलिट्री पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से BLA TTP के हमले जो हैं वो पाकिस्तानी के मिलिट्री के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये हमले कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी पे बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि क्यों ऐसे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टीटीपी और बीएलए कर बार बार हम देख रहे हैं इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी बौखलाई हुई है और अब देखने वाली बात रहेगी कि उनका अगला कदम इस संदर्भ में क्या रहता है। अभिषेक। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अगला स्टेप यहाँ पर आसिम मुनीर का रहने वाला है और पाकिस्तान में किस तरीके से सत्ता पलट होता है। फिलहाल आप आदित्य बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहाँ मुनीर और बिलावल में ऑल इज नॉट वेल। मुनीर के खिलाफ विरोध की शुरुआत हो चुकी है और बिलावल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है मुनीर की आलोचना की थी। आर्मी चीफ को जंग बढ़ाने वाले बयान नहीं देने चाहिए थे, बिलावल के द्वारा यह बयान सामने आया। पाकिस्तानी फौज के दबाव को बिलावल ने नहीं कबूला। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुनीर के खिलाफ विरोध की शुरुआत जो है वो बिलावल ने की है। बिलावल ने मुनीर की आलोचना जो है वो की थी। पाकिस्तानी फौज के दबाव को बिलावल ने नहीं कबूला। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो के कई सारे बयान जो है वो निकल कर अब सामने आ रहे हैं। बिलावल और फौज में लगातार घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक और पहुंचा देते हैं किस तरीके से बिलावल और फौज के बीच घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलावल ने मुनीर की आलोचना की थी। बिलावल ने कहा कि आर्मी चीफ को जंग बढ़ाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तानी फौज चाहती है कि बिलावल भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाए और बिलावल ने हर मंच से सिंधु नदी जल समझौते का ही जिक्र किया। पाकिस्तानी फौज के दबाव को बिलावल ने नहीं कबूला। तो ऐसे में लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बिलावल जो हैं वो फौज के खिलाफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के दबाव को भी वो नहीं कबूल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के दबाव में भी वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, इस स्थिति पर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या जो मौजूदा स्थिति है, क्या जो मौजूदा हालातों में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इनमें जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट होता नजर आएगा? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से मिलिट्री रूल जो है वो देखने को मिलेगा? तो इस बीच कई सारे सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर स्थितियां जो हैं वो सरकार को लेकर विपरीत नजर आ रही हैं, तो इसको लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े किए जा रहे हैं। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है उन्हें अमेरिका से सपोर्ट जो है वो मिल रहा है और अमेरिका के सपोर्ट के साथ आसिम मुनीर जो है वो सत्ता परिवर्तन करेंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल जो है वो देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल होगा। तो इस बीच लगातार पाकिस्तान में स्थितियां जो है वो विपरीत देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास नया नहीं है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान कई बार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है और पाकिस्तान में कई बार सेना ने एक चुनी हुई सरकार को गिराकर खुद के हाथ में कंट्रोल लिया। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या स्थितियां पाकिस्तान में समय समय पर देखने को मिली।
जानकारों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए मुनीर को अमेरिका का भी साथ शरीफ की सरकार गिराकर पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। आसिफ अली जरदारी से खटपट या बिलावल से मुनीर का घमासान, वजह जो भी हो, लेकिन एक